जय भीम साथियों, आज मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा, एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू कराऊंगा जिसे आप सुनकर यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि किसी व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है, किसी महापुरुष के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। जब बाबा साहेब अम्बेडकर लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे, जब उन्होंने कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर कदम रखा, तो कोर्ट के अंदर जितने भी वकील थे उन्होंने बाबा साहेब को देखकर पहचान लिया कि ये तो वही है जो हर जाति का वकील है। और ये आज काला कोट पहनकर हमारे कचहरी के अंदर आ गया। बाबा साहेब अंदर जाकर अपना बैठने के लिए ठिया ढूंढने लगे। सभी के पास बैठने के लिए अपने अपने ठिए होते हैं। तो उन वकीलों ने बाबा साहेब को चिढ़ाते हुए, बाबा साहेब पे तोंद कसते हुए उनसे कहा, करे अरे ओ बैरिस्टर, तुम्हें क्या ज़रूरत है यहाँ पर बैठने की? तुम्हें क्या ज़रूरत है इस कचहरी में आने की? तुम तो बहुत विद्वान हो ना। तुम कहीं बाहर अपना ठिया जमा लो, कहीं बाहर दुकान लगा लो, वहाँ तुम्हारी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने उनकी ये तोंद कसने की बात को गलत नहीं समझा और मुस्कुराकर कहा कि आप ठीक कह रहे हो। और बाबा साहेब अम्बेडकर कचहरी के बाहर जाकर उन्होंने एक ठिया देखा, साफ सफाई करी और वहाँ पर बैठ गए। तो वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर छोटे मोटे केस आते रहे। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा। उसी दौरान एक सेठ और सेठानी, जिसका इकलौता बेटा था, उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और वह सेठ और सेठानी ने ऐसा कोई वकील नहीं छोड़ा जिसके घर वह ना गई हो। जिसके घर भी वो गए और उन्होंने जिसको भी फाइल दिखाई, वह फाइल देखकर मना कर देता कि आपके बेटे को कोई नहीं बचा सकता, आपका बेटा नहीं बच सकता। उन सेठ और सेठानी ने बहुत पैसा खर्च कर दिया था अपने बेटे को बचाने के लिए और बहुत पैसा उन्होंने खर्च कर दिया था वकीलों को अपनी बच्चे की फाइल दिखाते दिखाते। और वह सेठ ढूंढता ढूंढता पूरी मुंबई को खंगालता हुआ उसी कचहरी के अंदर पहुंच गया जिस कचहरी के बाहर हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठे थे। और उस सेठ ने उस कचहरी में बैठे वकीलों को जब अपने बच्चे की फाइल दिखाई, जब अपने इकलौते बच्चे की फाइल दिखाई, तो फाइल को देखकर सभी वकीलों ने इनकार कर दिया कि आपके बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। उस सेठ ने ऐसे ऐसे वकीलों को फाइल दिखाई, ऐसे ऐसे वकीलों को, बड़े बड़े वकीलों को फाइल दिखाई जो कहते थे कि कानून तो हमारी मुट्ठी में है। लेकिन सब वकीलों ने उस फाइल को देखकर इनकार कर दिया। और उस कचहरी में जितने भी वकील बैठे थे उन्होंने फिर से भीमराव अंबेडकर पर तंज कसते हुए, तोंद कसते हुए सेठ से बोले, अरे ओ सेठ, तुम्हारी फाइल तो वो देखेगा, वो बहुत विद्वान बनता है जो बाहर बैठा है, वो महार जाति का व्यक्ति देखेगा तुम्हारी फाइल को। जाओ उसके पास, वो बचाएगा तुम्हारे बच्चे को। वो भीमराव अंबेडकर को नीचा दिखाना चाहते थे। लेकिन सेठ मन से दुखी था। जब उन्होंने सुना कि वो मेरे बच्चे को बचा सकते हैं, तो सेठ भाग कर गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में जा गिरा और बोला कि हे बैरिस्टर, हे अंबेडकर, आप मेरे बच्चे को बचा लो। तो बाबा साहेब ने सेठ से कहा, सेठ उठो, मैं क्या सहायता करूँगा तुम्हारी? मैं तो हर जाति से हूँ ना, मैं तो नीची जाति से हूँ, तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुमने और वकीलों को ये फाइल दिखाई होगी, उनके पास जाओ, तुम उन बड़े बड़े वकीलों के पास जाओ सेठ, तुम मेरे पास क्यों आए हो? तो सेठ ने बाबा साहेब की शक्ल को देखकर कहा, अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो बैरिस्टर
बच्चे को नहीं बचा सकता। यह मैं आपका चेहरा देखकर कह रहा हूँ। आप मेरी पीड़ा सुन लीजिए बाबा साहेब, क्योंकि मैं तो बाप हूँ। मैं तो यह पीड़ा सह लूँगा, लेकिन इसकी माँ ये पीड़ा नहीं सह सकेगी। वो मर जाएगी जब भी वो सुनेगी कि मेरा बेटा अब नहीं रहा। तो बाबा साहेब को अपनी माँ की एक बचपन की याद आ गई। बाबा साहेब की माँ ने उनसे कहा था कि अगर भीमा कभी किसी निर्दोष को बचाने के लिए झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े तो तू संकोच मत करना भीमा, संकोच मत करना। तो बाबा साहेब ने उस सेठ से कहा कि अपनी फाइल मुझे दिखाओ सेठ। जब भीमराव अम्बेडकर ने उस फाइल को देखा तो सेठ से कहा, सेठ तुमने ये फाइल तुमने कभी किसी और वकील को दिखाई क्या? तो सेठ ने कहा कि मत पूछो बाबा साहेब, मत पूछो। इस फाइल पर मैंने इतने रुपए खर्च कर दिए हैं जितने रुपए किसी की आने वाली 3 पीढ़ियां भी नहीं कमा सकती। बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो भीमराव अम्बेडकर ने जब उस सेठ की पीड़ा सुनी तो उसके बच्चे का केस लड़ने का फैसला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा और सेठ से कहा, सेठ जाओ, आज से तुम्हारे बच्चे का केस मैं लड़ूंगा। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और बोला कि अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे को आप बचा लोगे। जिंदगी और मौत में सिर्फ 10 दिन का फासला था। 10 दिन बाद फांसी की सज़ा पूरी होने वाली थी। कोर्ट लगा, कचहरी लगी, अदालत लगी, दोनों पक्षों के वकील आए। जब बात चली तो जज ने अम्बेडकर से कहा, अम्बेडकर तुम कुछ दलील देना चाहोगे? तो अम्बेडकर बोले, नहीं जज साहब, आप अपना फैसला सुनाइए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जब सेठ ने सुना तो सेठ संकोच में पड़ गया। वह सोच रहा था कि इसने कहा था मैं तेरे बच्चे को बचा लूँगा, लेकिन ये अब कोई दलील नहीं देना चाहते। सेठ सोच रहा था मन में कि ये तुमने अच्छा नहीं किया अम्बेडकर, मैं तुम्हारे पास बहुत आशा से आया था। मैं आपके चेहरे को देखकर समझ रहा था कि आप मेरे बच्चे को बचा लेंगे। और जब जज ने उस बच्चे को फांसी की सज़ा सुना दी, जब उसको फांसी की ओर लेकर जा रहे थे और जब उस बच्चे की गले में फांसी का फंदा डाला ही था तो अम्बेडकर ने कहा, बस रुक जाइए, आपने फांसी की सज़ा दी थी, मौत की नहीं। और जब ये सुना तो बड़े के बड़े बैरिस्टर, बड़े के बड़े वकील यह देखकर दंग रह गए। सभी चुप रह गए उनके सामने। जो उन पर तंज कसते थे आज वे उनके सामने चुप खड़े रह गए। और जभी से यह कार्रवाई चली आ रही है कि अगर किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा देनी होती है तो कहा जाता है सजाए मौत, ना कि फांसी। ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर उस बच्चे को बचा कर लेकर गए और उस सेठ को दिया। तो ऐसे थे भीमराव अम्बेडकर, ऐसे थे हमारे मसीहा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ताकि उनको पता चल सके कि हमारे भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।